अच्छा, इसमें देखें, हम लोग सबसे पहले लिस्टिंग की बात कर रहे हैं ना। तो अमेज़ोन है इस लिस्ट बैठा हुआ इस पे। मोस्टली हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को निकाल देंगे, लेकिन अगर आप लोकली सोर्स कर रहे हैं और आपको अच्छी सोर्सिंग मिल रही है जिसमें हाई प्रॉफिट है, तो FBA भी बेशक करें या FBM भी कर दें। लेकिन अगर हाई प्रॉफिट है तो फिर, और अमेज़ोन बैठा हुआ है उस लिस्टिंग में, और आप FBM करो, क्योंकि FBM पे इजी शिप जब आप यूज़ कर रहे होते हो उस पर आपके पैसे समटाइम्स लोकेशन बेस्ड पर ज़्यादा लग रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू FBA। ठीक है, और बाय बुक्स रोटेशन भी आपकी इतनी नहीं आ रही होती जैसे कि FBA के लिए आती है। तो क्योंकि अब अमेज़ोन है और हमें इसकी सेल्स का आइडिया जो है एज सच नहीं है, और हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट कुछ की लिमिट लगी हुई है कुछ रिसेलर्स की, ऊपर से अमेज़ोन भी है, ऊपर से ट्वाइस भी कैटेगरी है। ठीक है, और 87 है, तो मीन्स 3-4 सेल रोज़ ना रोज़ आ ही रही हैं। या फिर ज़्यादा सेलर्स हो जाएंगे तो थोड़ा सा जो उसकी डिमांड है थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपकी पर डे सेल होती है वो सिर्फ सेल पर BSR मेंटेन नहीं होता। ठीक है, वो ओवरऑल होता है। लाइक यहाँ पर अगर 9 लोग बैठे हुए हैं तो वो क्या है, 9 लोगों के लिहाज से जो सेल और डिमांड आ रही है, बाय पोस्ट रोटेशन हो रही है, और जो सेल ले रहे हैं डिफरेंट सेलर्स, उसके लिहाज से आपका BSR जो है वो आपका मेंटेन होता है, दैट इज़ 87। तो आप यहाँ पे 3 या 4 कर लें लोकली, अगर हो सकता है तो कर लें। लेकिन अगर आप इसको कहें आपने चाइना से करना है, तो चाइना से करने के लिए आई विल नॉट सजेस्ट यू। यहाँ पर इसमें ये है कि अमेज़ोन है और अमेज़ोन ने 10 पे लिमिट लगाई हुई है। तो आप इसमें ये चीज़ है कि जस्ट उसका जो एसिन है, ठीक है, इस एसिन से असल जो बाय बॉक्स इसके पास है ना, उसको आप देख सकते हैं। आप क्या करोगे कि लिंक के थ्रू नहीं, लिंक के थ्रू जब भी आप ओपन करोगे ना, सिर्फ एक सेलर का जो लिंक होगा आप पे शायद वो पकड़ा हुआ हो। एग्जैक्ट किस किस के पास बाय बुक्स जा रहे हैं, किसकी प्राइस वॉर चल रही है, आप ठीक से एनालिसिस नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट का करंट BSR, करंट किस सेलर के पास है, ठीक है, और करंट प्राइस क्या है, जिस भी सेलर के पास उसकी करंट क्या प्राइस है, उसको हमेशा आपने इस तरह सर्च बार से करना है, एसिन के थ्रू सर्च बार से। यहाँ पे देखिए पहले 48 कुछ आ रहा था, अब आ रहा है आपकी 36। असल में जो भी ये इसका रीसेलर है उसका वो स्टोर है, वो वाला रीसेलर, और उसकी ये प्राइस, असल में आपकी करंट प्राइस जो चल रही है इस प्रोडक्ट की ये चल रही है। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट कर, और ये हर लिहाज से परफेक्ट है। और जो जिन पे ब्रांड रजिस्टर हो या ट्रेडमार्क ना हुआ हो, जिसको मतलब ये कोई मतलब लवारिस लिस्टिंग जो हो ना, अमेज़ोन उस पर आ जाता है अगर उसकी हाई सेलिंग है, तो समटाइम्स हम इसको ब्रांड रजिस्टर फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर हम ये चीज़ें करवा रहे होते हैं ताकि अमेज़ोन निकल जाएँ। अमेज़ोन हाईजैक करता है लिस्टिंग्स को, वो हमारी सेल ले लेता है। तो दुबई में भी बाहर में तो बहुत कॉमन है, बाहर USA में जो है आप कोई भी लिस्टिंग कर लें, अगर उसका BSR आपको 40-45 या 100-200 या आपको 1000-2000-3000 में मिल गया BSR में, तो वहाँ पे आपको है अमेज़ोन हर हाल में मिलेगा, अनटिल कि उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर ना करवाया हुआ हो। ब्रांड रजिस्टर होते हैं सब, फिर भी अमेज़ोन साथ बैठे हुए होते हैं क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता, तो उसके बाद जाके अमेज़ोन से जान छुटती है। तो ये तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, और अमेज़ोन मतलब कि खाता है, ठीक ठाक सेलर को खा रहा होता है, या जो रैंक हो जाए अमेज़ोन पे कब्जा जमा लेते हैं, और वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बस ये सारी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉफिट भी है, अच्छा भी है बिजनेस, डिमांड भी है, ऑडियंस है, ट्रैफिक है, सेल्स हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का वो है, लेकिन दे आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, उन सब को फिर टैकल करना होता है। एंड सब आपको एक और चीज़ है कि आए दिन पॉलिसीज़ चेंज हो रही है, या एवरीथिंग, या आप हर चीज़ को सेम वे में या सेम स्ट्रेटजीज़ के साथ नहीं लेके जा सकते, आपको भी अपना आप अपग्रेड करना होता है अमेज़ोन की पॉलिसीज़ के साथ। अमेज़ोन भी अपने डैशबोर्ड्स को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी चीज़ों को अपडेट कर रहा होता है, अकॉर्डिंगली हमें भी करना होता है। अभी जैसे 17 जनवरी से अमेज़ोन की FBA फ़ीस ज़्यादा बढ़ गई है। FBA फ़ीस क्या है, फुलफिलमेंट फ़ीस क्या है, कि मतलब जो हम अमेज़ोन की सर्विस ले रहे हैं कि हाँ जी हम आपकी दुकान पे बेच रहे हैं, तो आप ही जाएं हमारे कस्टमर को भेजें हमारा प्रोडक्ट, और हम आप ही के गोदाम में अपना प्रोडक्ट रखेंगे और आपके ही दुकान से हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो अमेज़ोन साहब कहते हैं कि इन सारों के लिए ज़रा मुझे लहदा पैसे दे दो, स्टोरेज फ़ीस, रेफर फ़ी, FBA फ़ीस,
फुलफिलमेंट फ़ी जिसको हम कह रहे हैं, ये सारी ज़रा मुझे दें ना, उसके बाद जाके आगे काम करते हैं, हम आपको सारा प्रोडक्ट काम कर देंगे। वो हमारे लिए पीस ऑफ माइंड तो होता ही है, लेकिन हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो उसमें भी कुछ परसेंटेज अमेज़ोन इजाफा कर रहा है 17 जनवरी से, और आज क्या है, बल्कि आज 22 है, हाँ तो हो चुका होगा। तो ये न्यू कैलकुलेशंस जब होंगी अभी बिजनेस रिपोर्ट्स देखेंगे तो फिर वहाँ से भी सही से आइडिया हो जाएगा क्या चल रहा है। तो ये सारी स्टोरी है। लिस्टिंग्स आपकी आई थिंक मेरे लैपटॉप में भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, मतलब क्लिक कहीं करना हो रिवर्स हो जाता है। बहरहाल इस प्रोडक्ट पर आते हैं आपके, तो ये आपका क्लिनेक्स ब्रांड है और यूएसए में भी अच्छा ब्रांड है, अच्छी इसकी है सेलिंग, अच्छा हो रहा है। वही सेम तरीका इसका प्रोडक्ट कैसा है, क्या करंट प्राइस है, बाय बॉक्स रोटेट होता है कि नहीं, यहाँ पे आप करेंगे और उसके एसन को सर्च करेंगे। यहाँ पे अगर आपको 48.99 आ रहा है तो इस वक्त आपको किसी और सेलर के पास है जिसके पास ये 55 का बिक रहा है, मतलब महंगा बिक रहा है। एंड कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो जस्ट उसको, अच्छा अमेज़ोन इस पर ये खुद बैठा हुआ है इस वक्त राइट नाउ, अमेज़ोन खुद इसकी ले रहा है सेल। तो अगर ये भी आप देख लो, अमेज़ोन सबसे ऊपर आ रहा है दूसरा। अच्छा ये भी बड़ा मैटर कर होता है कि प्राइस बेस पे ऊपर आ रहा है, अगर अमेज़ोन नीचे है ना तो ये भी बड़ा आपने देखना है, नोट करना है। मुख्तलिफ छोटी छोटी पॉइंट्स और ट्रिक्स हैं कि उस बेस पर आपने एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है और जो आपको एक्सपीरियंस बेस पे आएंगी, और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से ही हमने चीज़ें देखी हैं। अच्छा देखो, जिस पे अमेज़ोन पहले नंबर पे बैठा हुआ है और उसकी ये इन्वेंट्री है, ठीक है, दे आर सम कंडीशंस जो कि अब रिकॉर्ड हो जाएंगी, बाद में आपने सुननी है क्योंकि आप भूलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। अगर अमेज़ोन पहले नंबर पे हो और ये कोई इसने 10,000 के करीब इसने इन्वेंट्री रखी हुई हो और पहले नंबर पर हो, तो फिर क्या है कि आपने फिर देखना है कि बाय बुक्स रोटेट होता है कि नहीं, क्योंकि हमने तो एसन के थ्रू ही चेक कर सकते हैं रीसेलर्स के। वैसे मैं आई विल रिकमेंड यू कि अगर जब भी अमेज़ोन टॉप पर हो, डू नॉट गो विद दैट लिस्टिंग, ठीक है, क्योंकि लो टॉप पर होता है दैट्स मीन उसकी लोएस्ट प्राइस होती है, और जब भी अमेज़ोन की लोएस्ट प्राइस हो बाय बॉक्स उसी को ज़्यादा मिल रहा होता है और वो बहुत कम बाय बॉक्स रोटेट करता है। लेकिन जब अमेज़ोन की प्राइस मिड में हो और दूसरा FBA या FBM, अभी यहाँ पे सिर्फ FBM है, ठीक है, FBA यहाँ पे नहीं है, कोई भी अमेज़ोन को दिया है, FBM की लिस्टिंग है। तो उसमें अगर ये मिड में है, मतलब कि अमेज़ोन थोड़ा सा महंगा बेच रहा है और सेलर्स क्या हैं बाय बुक्स ले रहे हैं, ये भी थोड़ी सी एक बाय बुक्स रोटेशन की थोड़ी सी गारंटी हो जाती है। एक ये हो गया पॉइंट कि मिड में है, दूसरा फिर आपने एसन से ही चेक करना है, तीसरा आपने इसको जो पहले एक हफ़्ता आप चेक कर रहे थे अब आपने इसको 2 हफ्ते चेक करना है। और ये प्रोडक्ट आपका हमेशा ही रहेगा इन डिमांड, क्योंकि क्लिनिक्स एक अच्छा ब्रांड है और हाई डिमांड है। और एक पहले तो आपने इस तरह कर लिया, क्या आपने इसको अपने सेलर सेंट्रल में एसन को लिस्ट करके देखा है? जी मैम देखा। अच्छा, हो गया है इजीली? जी। चलें, अगर हो गया है एंड वो नहीं मांग रहा तो देन यू कैन गो। लेकिन आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ हम जाते हैं, चाइना के जो हैं वगैरह, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, समटाइम्स ये परमिशन दे रहे होते हैं और आप बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है, ठीक है, परमिशन उन्होंने दी हुई होती है, आप लिस्ट कर देते हो, एक दिन आप लिस्ट करते हो, अगले दिन सुबह आप उठते हो तो पता चलता है IP कंप्लेन आई हुई है या अमेज़ोन का अकाउंट डीएक्टिवेट होया हुआ है या अमेज़ोन ने या ब्रांड वालों ने आपसे इन्वॉइसेस मांगी हुई हैं। तो आपको ये आप कह ही नहीं सकते कि आपको अगर लिस्ट करने दे रहे हैं तो 100% आपको कल कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मगर इसमें ये क्योंकि मैं IP अलर्ट और एजी इंसाइट, क्योंकि इसको मैं IP अलर्ट और एजी इंसाइट को मैं चेक कर रही होती हूँ USA के प्रोडक्ट्स के लिए, तो कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल में कि यहाँ पे कहीं IP कंप्लेन तो नहीं आई, तो वहाँ पे ये हमारा टिक आए तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे भी वो दे रहा है, हालांकि दिस टूल इज़ नॉट फॉर UAE मार्केट, बट ये फिर भी अपने स्टैट्स में से हमें कुछ हेल्प आउट कर रहा है। सो वी कैन ट्राई एंड आप एक प्रोडक्ट के साथ ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई वार्निंग वगैरह ना आए देन यू कैन गो विद द मल्टी।
विद लार्ज स्टॉक विद, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक हो ठीक गया। है। ये तो हो गई हमारे रेटिंग्स पे या एनालिसिस पे, या अमेज़ोन हो जाए जब लिस्टिंग्स में सेल्स बहुत अच्छी हैं और अलाउ भी हो रहा है बेचना, और अमेज़ोन के स्टैट्स हों, अमेज़ोन हो क्यों, और अमेज़ोन ऊपर हो नीचे हो, बाय बुक्स रोटेशन क्या देखनी है, डिफरेंट पॉइंट्स को आज हमने एनालिसिस के अमेज़ोन के साथ देख लिया। पीपल ऑलवेज से डू नॉट गो विद दैट लिस्टिंग जहाँ पे अमेज़ोन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको अच्छी सोर्सिंग मिल रही है तो फ्यू प्रोडक्ट्स के साथ आप चले जाओ, नुकसान नहीं उठाएंगे आप। बाय बॉक्स रोटेट होता ही होता है, और जब रोटेट होता है एक ही दफ़ा आपको अच्छी सेल दे जाता है एंड यू गेट योर मार्जिन्स, तो कोई इश्यू नहीं है। आई विल से गो विद दैम। लेकिन सिर्फ उन केसेस में जब आपके पास स्टॉक ज़्यादा है, मतलब कि स्टॉक ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स का आपको कोई इशू नहीं है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन दिस लिस्टिंग दिस ये डायनो एक्स वट एवर बिग किट। अगर आपने एक मतलब कि होता है ना, कुछ रिसेलर्स हैं उनके 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 2000 प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, फिर वो करें तो समझ भी आता है। बट अगर बस एक या दो हैं स्मॉल इन्वेस्ट, 100 दो या 1000 2000 दिरहम या डॉलर वाले हैं, तो फिर आई विल से डू नॉट गो विद सच प्रोडक्ट्स। चाइना के जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वो है ना यहाँ पर, जैसे मार्कस कर दूँ मैं, मार्कस कर देती हूँ, अल्कोहल मार्कस यूई की मार्केट में हर वीडियो में आपको मिलेगा, ये टच कंपनी का, ये बड़ा ही अच्छा है, ये वो इसकी अच्छी सोर्सिंग मिल जाए तो ये इसकी बड़ी हाई सेल है और बड़ी अच्छी डिमांड है। अगर अच्छी सोर्सिंग मिल जाए तो अच्छी सोर्सिंग के लिए लार्ज डिमांड के लिए, ये पहले 60 में था, आजकल ये बिक रहा है, ये 30s में भी गया है। एक दफ़ा इसकी तबाही मची है इस प्रोडक्ट की, बट इस गोइंग, और ये समझे कि 2 साल से मैं इसको ऑब्जर्व करी हूँ एंड स्टिल ये बड़ा ही गया है, बहुत गया है ये। बहरहाल अच्छा प्रोडक्ट है, यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट इफ़ यू वांट टू गो। अच्छा प्रोडक्ट है, आप इससे अच्छा मैम, सोर्सिंग कर सकोगे। अच्छा मैम, इसमें ऑफिस प्रोडक्ट्स में कितनी, अगर अंडर 100 BSR हो तो कितनी के हाँ, आ अच्छा रही होती है प्रोडक्ट है, सेल? या इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट विल गिव यू 6 to 7 और 7 to 10 सेल्स पर डे। इट्स अ गुड कैटेगरी, ऑफिस प्रोडक्ट्स, बेबी कैटेगरी एंड ऑफिस प्रोडक्ट्स, इट्स अ गुड कैटेगरी। इसमें हाई सेल्स हैं, यूई के लिए बेस्ट कैटेगरी है, किचन है, और किचन, ऑफिस प्रोडक्ट्स एंड क्या है ये, बेबी, इन पे मैंने बहुत काम किया हुआ है यूई में, इसलिए मुझे दीज आर बेस्ट। ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स? अली बाबा भी चलें? जी मैम, सही। चलें, अली बाबा पे चलते हैं जी। अली बाबा पे जब चलते हैं तो आज अली बाबा की सोर्सिंग किस तरीके से होती है। उस सबसे ऊपर पहले लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स एंड अकाउंट, अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है या आपको भी करना है? कौन सा मैम, इसका अलीबाबा का? हाँ, अली बाबा का वही, आपको सिंपल जीमेल मांगेगा, नंबर मांगेगा और ये वो चीज़ें। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा अगर नहीं हुआ हुआ। प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स ज़ाहिर है वही होते हैं जो बना रहे होते हैं, तो हम मैन्युफैक्चरर्स पे अगर हम क्लिक कर लें क्या, ताकि हमें क्या करें, हमें से वो जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम देने वाला कोई भाईजान मिल जाए। तो मैन्युफैक्चरर हैं तो उसको हम देखें, ये हमें खुद से रिकमेंड कर रहा है। अब नो, दे आर मैन्युफैक्चरर एंड दे आर गिविंग अ 0. एक टोपी है और उस टोपी की ये हमें प्राइस मिल रही है, लेट्स सपोज दिस, एंड इसको निकाल लिया मैंने। इन भाई साहब को मैंने अब कॉन्टेक्ट करना है, सो व्हाट आई विल डू इज़, दो नाउ दे आर मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चर में जब की हूँ तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने MOQ रखी हुई है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। MOQ को कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब इन्होंने तो रखा हुआ है कि 0.85 आपको तब मिलेगी जब आप 2 से लेके ये 2500 तक पीसीस खरीदें, तो आपके लिए ये प्राइस है, ठीक है। अब ये आपने ये नहीं समझना कि ये टोपी है और ये इसकी प्राइस है और यही होगा, इट्स नॉट लाइक डैट। आप जब इसको कन्वर्सेट करोगे ना, या तो अब यहाँ पहले एक ऑप्शन है चैट नो, ठीक है,
यहाँ से निकलोगे तो आप इसको लिखोगे, और उसके बाद आपको याद होगा मैंने आपको एक टेम्पलेट सेंड की थी कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, ये वो हमारे ये प्लान्स हैं, जी तो वो मैम। लोग हाँ जी हाय इस करके ना आपने उनको पहले टेम्पलेट भेजनी है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अपनी कन्वर्सेशन उनसे स्टार्ट करनी है। तो आपने एक तो ये उनको कहना है कि ठीक है जी, हमने काम करना है, ठीक है, और हमने इस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, क्योंकि आपकी एमओक्यू, क्योंकि हमें ज़्यादा एमओक्यू होगी या लार्ज क्वांटिटी जब हम बाय करते हैं वो हमें अच्छा रेट देते हैं, और जब हम लोग 50 100 200 तो स्मॉल क्वांटिटी बाय करते हैं तो वो हमें कम रेट देते हैं। तो आपने हमेशा उनको कन्विंस करना है। इट ऑल डिपेंड्स योर कन्विंसिंग एंड कम्युनिकेशन पार्ट, हाउ यू कन्विंस देम एंड हाउ यू डील विद द सप्लायर एंड कन्विंस देम कि आप मुझे लो प्राइस दो और कम क्वांटिटी के लिए दो, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। आई डोंट नो कि मैं इसको अपने ब्रांड से, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने ई कॉमर्स चैनल से इसको जब मैं परफॉर्म लॉन्च करूँगा तो ये परफॉर्म कैसे करेगा प्रोडक्ट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट मार्केट एंड यू नो हाउ टू डू बिजनेस एंड आपको टेक कुछ भी कहानियाँ बोल देना, एंड इफ़ यू टेक देम ऑन ओवर द कॉल एंड एक्सप्लेन देम, तो वो कॉल पे ज़रा मतलब कि मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि वीडियो कॉल जो रही है मेरे मतलब कि वो थोड़ा सा शाय फील कर रहे होते हैं, और दे आर नॉट कॉन्फिडेंट जब उनसे इंग्लिश में लाइव कॉल पे बात करेंगे। कुछ कुछ बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट होती हैं, कुछ इतनी नहीं होती। फिर क्या होता है, हम उनकी साइकी से उनको ट्रैप करना है और उनके साथ क्या करना है कि ठीक है जी, हम आप जो है ना हमें ज़रा कम दे दें, ज़रा प्राइस हमारी बॉस से ना दोबारा कम करा के लाएं। तो थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ी सी गपशप और अ, थोड़ा सा ना मतलब कि अच्छा माहौल और फ्रैंकली आप अपने आपस में कम्युनिकेट करें तो आपको वो रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। जब आप वेरी सीरियस एंड वेरी प्रोफेशनल जाएंगे ना तो उन्होंने भी आपको बस ऐसे ही लेके जाना है। तो ये है कि मेरा ये रहा है कि जब जितनी मेरी अच्छी रही है दोस्ती सप्लायर्स से, इवन दो दे शेयर देयर पर्सनल इवेंट्स एंड वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स, एंड ये अभी चाइनीज़ न्यू ईयर हुआ है कल 21 जनवरी, और इसी से वो शेयर करते हैं क्या है, एक फ्रेंडशिप है, आपको अच्छे रेट्स भी दे देंगे। फिर कोई मतलब कि कोऑपरेट करेंगे, अगर आपसे कुछ बात करेंगे, दोस्ती लेवल हो गई ना, आपको कोऑपरेट करेंगे। तो इस चीज़ का आपने करना है कि आप ज़रा अच्छे तरीके से उनके साथ गपशप बना लो। बिल्कुल ही प्रोफेशनलिज्म रखी ना तो पता नहीं आप कंपनी के कौन से चीते हैं, तो आप ये तो वो तो वगैरह, फिर आपकी रेट्स में कमी नहीं आनी। फिर आपको ना उन्होंने उसी तरह लेके जाने जैसे कि हम कोई कंपनी के अब्बा जी हैं। बहरहाल ये आपने एक ये तरीका है सेक, ठीक है। दूसरा ये होता है कॉन्टेक्ट सप्लायर, ठीक है। जब आप कॉन्टेक्ट सप्लायर कर रहे हैं वगैरह तो आप यहाँ पर चैट नहीं की, लेकिन आप क्या है जो भी आपकी ABC या जो भी मैंने आपको टेम्पलेट भेजी थी वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। कॉपी पेस्ट की और पूरी क्या है उनको भेज देनी है। लेकिन एक बेनिफिट है यहाँ पर, ठीक है, जब आप कॉन्टेक्ट सप्लायर करते हो ये एक लाइन है नीचे, ये लाइन ज़रा पढ़ें, ये जिसको मैंने टिक किया, ये क्या है, रिकमेंडिंग मैचिंग सप्लायर इफ़ दिस सप्लायर डजंट कॉन्टैक्ट मी ऑन मैसेज सेंटर विद इन 24 आवर्स। मैचिंग सप्लायर्स को जब वो कहते हैं ना भेज आपको कि ये वाला जो है ये वाला जो सप्लायर है, अगर ये मुझे 24 घंटे में जवाब नहीं देता, उसके बाद जितने मैचिंग सप्लायर उसके हैं अली बाबा पे, अली बाबा क्या करेगा, जो जो टोपियाँ बेच जो जो टोपियाँ बेच रहे हैं ना अली बाबा पे, मैन्युफैक्चरर है, उन सब के पास आपका मैसेज भेज देगा कि दिस इज़ रिदा एंड ही वांट्स टू बाय दिस प्रोडक्ट, और उसको ये क्वांटिटी चाहिए और ये उसके प्लान्स है और उसने ये लिख के भेजा है। वो इस तरह का, जैसे अपवर्क पे आपके प्रपोजल्स नहीं होते जॉब के कि हमें इस किस्म का काम के लिए बंदा चाहिए, ये कर दे, ऑनलाइन जॉब आ रही होती है, इसी तरीके से इनको पहुंच जाता है। उसको ये लोग कहते हैं RFQ, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि ये रिप्लाई कर ही देता है, और अगर फिर ये होता है कि आपको सेपरेटली जनरेट करना होता है RFQ। ये होता है इतना आपका थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाती है RFQ में कि चलो ठीक है, आपको कुछ लोगों ने, आपने कांटेक्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको मैसेज कर लिया कि आपका मैसेज RFQ आया हुआ है, तो आपको क्या ये प्रोडक्ट चाहिए। वैसे मोस्टली तो आप मैनुअली ही ढूंढें, जिस तरीके से एक एक प्रोडक्ट है, मार्कल है ना यहाँ पे लिखें, तो जिस जिसके पास मार्कल है
तो आप मैनुअली ढूंढें। जितनी अच्छी हंटिंग आपकी मैनुअली होती है ना, चाहे आप यूई के लिए करें प्रोडक्ट्स की, या फिर आप करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप मार्कर्स ढूंढते रहिए, चलते रहो चलते रहो, ठीक है। नीचे जाओ, नेक्स्ट पेज, ये लोड हो जाएगा, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिएगा, ठीक है। जो मैनुअली आपकी हंटिंग होती है प्रोडक्ट्स की, ऐसी सप्लायर्स की भी मैनुअली हंटिंग करें, वो आपकी सबसे बेस्ट है। ये RFQ करना या रिकमेंडिंग मैचिंग सप्लायर्स और ये वो, एक यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि अब उसकी प्रोफाइल खोली है मैन्युफैक्चरर की। एक दूसरा ये है अलीबाबा जो है, यहाँ पे ये एक सबमिट RFQ, एक यहाँ से ऑप्शन, उसी ऑप्शन को आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब आप प्रोफाइल बन जाएगी ना आपकी माई अलीबाबा, देखिए मेरा अकाउंट है रिदा, और नीचे है सबमिट RFQ, ये RFQ खुल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है, तो इसका क्या नाम है, विंटर निटेड हेड सेट। अब बजट क्या है आपका, तो वो आपको वहाँ से ये पॉप डाउन, ये वो चीज़ होने की, विंटर ये वाली एग्जैक्ट चीज़ है, कीवर्ड एग्जैक्ट है आपका, जो उन्होंने आपको कि अलीबाबा पे जो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उसकी फ्रेजेस से मैच करके उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए थे। तो आप बेशक अगर आपने सही कीवर्ड नहीं रखा, आप पॉप डाउन जो चीज़ें होंगी आप उससे सिलेक्ट कर लो अपनी फेज एंड जस्ट गो विद दैट। नाउ मटेरियल क्या होगा आपका, कॉटन होता है, पोलिस्टर होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट टॉपी, सो लेट्स सपोज पोलिस्टर कॉटन। स्टाइल टाइप क्या है कि किस तरह का आपको चाहिए, स्ट्रिप्स होती हैं या आपको चेक चाहिए। अब मैं कहूँ कि मुझे स्ट्रिप पसंद है, चेक वो मुझे नहीं पसंद, या प्लश और करेक्टर्स कोई कार्टून्स बने हों, एनिमल, नो, आई वांट वेरी सिंपल, सो स्ट्रिप्ड। पैटर्न क्या हो, एम्बोस्ड हो, नेटेड हो, प्लेन डाइट। अब ये क्योंकि आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा क्या हो, तो आप लोगों की एम्बोस्ड नहीं है, ये वाली क्या है, ये ऐसे निटेड है, ठीक है, ऐसे जैसे हाथ से बूंदी गई वगैरह। तो यहाँ पे आप वो निटेड कर लो, USD में पे करोगे, या ये वाले USD में ही करते हैं, दिरहम में भी कर लें, पाकिस्तानी रुपीस में भी कर लें, फिर वो कन्वर्जन रेट पड़ रहे होते हैं। तो मैं सारा काम क्या करती हूँ, मैं USD में ही करती हूँ। इवन तो जब दिरहम, मैं सिर्फ कन्वर्जन दिरहम में तब करती हूँ जब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है UAE की मार्केट के रेवेन्यू कैलकुलेटर में। उस वक्त मैं हर चीज़ को दिरहम में कन्वर्ट करके कैलकुलेशंस कर लेती हूँ। वैसे पेमेंट्स करना या वो 3PL की सर्विस लेना या यहाँ से वहाँ भेजना, वट एवर आई एम डूइंग, किसी भी जगह मैं सिर्फ डॉलर में चलती हूँ, USD, उसके बिना समझ ही नहीं आता। अच्छा ये रहा। और प्राइस रेंज देखो, शुरू में तो हमने स्मॉल क्वांटिटी के साथ जाना है, क्योंकि हमने तो उनको कहा हम तो टेस्ट कर रहे हैं, हम तो न्यू प्रोडक्ट को अपने ब्रांड से लॉन्च करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास बजट अच्छा है, आपके पास 3-4 हज़ार दिरहम है, उस वक्त आप कर लो 1000 से 5000, क्योंकि थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो ना तो आपको लोग ज़्यादा सप्लायर्स आपको कांटेक्ट करेंगे RFQ में। अगर ना हुआ तो उन्होंने कहना है ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा, छोटा सा ऑर्डर है, छोड़ो। सोर्सिंग क्वांटिटी आप कितनी चाहिए, अब आपने यहाँ पे 100 लिखा ना, किसी ने आपको घास से नहीं डालनी, तो ज़रा थोड़ा सा 1000 लिख दें, ताकि कुछ सप्लायर्स आपके पास खुद आएँ, आपको मैनुअली बहुत ज़्यादा ना ढूंढने पड़े, लोग आपको खुद से कांटेक्ट कर लें, एंड आफ्टर दैट यू कैन नेगोशिएट विद देम। अच्छा FOB चाहिए, अब FOB क्या है, EXW क्या है, और बाकी क्या है, ये जो शिपमेंट करवाई जाती है ना, डिफरेंट रेट्स, सॉरी रेट्स कह रही हूँ, डिफरेंट टाइप्स होती हैं शिपिंग की, ठीक है। अब देखो FOB क्या है, EXW क्या है, ये बाकी जो शिपिंग के जो टर्म्स हैं, हमें इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हम उसके साथ नहीं करते, हम दो चीज़ों के साथ जा रहे होते हैं, EXW या FOB। FOB क्या है कि वो जो पोर्ट है ना, जहाँ पे वो शिपिंग मतलब वो पानी में जहाँ खड़ी हुई होती हैं, वहाँ पे सामान उस पोर्ट पे डिलीवर कर देना, वहाँ पे वो FOB तक हम लोग काउंट कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये है कि हमारे अपने क्योंकि F3PL वालों के होते हैं, इनका अगर हम FOB लेना, इनके रेट्स बहुत हाई होते हैं, इसलिए हम प्रेफर नहीं करते। हमारा जो अपना 3PL वाला होता है ना, जो वेयर हाउस होता है दुबई में, जो हमारा वेयर हाउस होता है,
वही वाला हमें चाइना में भी सर्विस दे रहे होते हैं। तो हम उन्हीं को कहते हैं 3PL के बारे में बाद में हम बात करेंगे कि आप चाइना से ना वहाँ से हमारा उस पर आ जाएगा, वहाँ पे हमारा डिलीवर करें। फैक्ट्री वालों को हम पे कर देते हैं कि हमारी चाइना में हमारा वेयर हाउस है, आप वहाँ पे इसको डिलीवर कर दें, आगे हम खुद ही कर लेंगे, आप पोर्ट तक खुद मत पहुँचाओ, हम खुद ही कर लेंगे। तो हम लोग क्या लेते हैं, EXW रेट लेते हैं, ट्रेड टर्म्स या EXW। इसमें ये होता है कि आपने जस्ट एग्जैक्ट अपने प्रोडक्ट की मुझे कीमत देनी है, इसका बहुत ख्याल रखना, ठीक है। क्योंकि जब भी आपने उसको करना है, सप्लायर से रेट लेने हैं, पहले उसको आपने ट्रेड टर्म बतानी है, प्लीज़ गिव मी द प्राइस rate for this product for 100 pieces and the trade term is EXW. I don't want to go with anyone else terms. तो उसको आपने ये बताना है EXW में क्या है, जस्ट प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट मुझे बताइए, ठीक है। अब आपके घर से हमने प्रोडक्ट खुद उठाना है, उसके बाद हमने कहाँ कहाँ लेके जाना है, कैसे कैसे शिप करना है, कैसे शिप करना है, बाय एयर करना है, बाय शिप करना है, जो मर्जी करना है, वो हमारा सर दर्द है, ठीक है। से फैक्ट्री वालों का, सप्लायर का कोई सर दर्द नहीं है, हम आपके घर आके, आपकी फैक्ट्री आके सामान उठाएंगे। सो यू जस्ट गिव मी द एग्जैक्ट प्रोडक्ट प्राइस, सो दैट इज़ EXW। ऑलवेज गो विद EXW। उसके बाद जो मैंने टेम्पलेट आपको भेजी हुई थी ना, वो सारी यहाँ पे लिप वे पे यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट कर दें लिप वे पे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, RFQ आप जनरेट कर रहे हो, किस प्रोडक्ट के लिए जनरेट कर रहे हो, तो ये यहाँ पे अपलोड कर दो अपना इमेज, कोई भी इमेज यहाँ पर। मेरे पास अगर यहाँ पे मिलता है तो मैं कहती हूँ ये टोपी, ठीक है, ये वाकई टोपी मिल गई है। तो टोपी को अपलोड कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, इस कलर में चाहिए, उनको इस तरह का आइडिया हो गया ना कि ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ये मुझे चाहिए, डिलीट कर दिया मैंने, ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए और ये सेट ऐसे होना चाहिए, ऐसे नेक का सेट हो, ऐसे हेड का हो, ये कलर हो, ऐसे नीटेड हो। उनको एक क्या है, सैम्पल मिल गया, भेज दें तो ठीक है, ना भेजें फिर रिकॉर्ड भी कोई मसला नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन कर देते साथ साथ। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है। OBS या OBS सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी। और एक सेकेंड, यस 27 मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है। आज मैंने जूम से नहीं की ना, तो मैंने आज थोड़ा दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किया। चले आपको भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आपका अलीबाबा पे काम करने का तरीका है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे आपने इनवाइट सप्लायर्स टू कोर्ट। इनवाइट सप्लायर्स टू कोर्ट मतलब ये है कि आप इनको आप बुला रहे हैं कि बताइए हमें 10,000 यूनिट्स चाहिए, तो अपने कोटेशंस हमें बताएं कि बताएं आप हमें कितने में देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने बात करनी होती है अलीबाबा सप्लायर्स पे। दूसरा, आपने एक जिस तरीके से रेटिंग्स, आप वहाँ पे रिव्यूज़ और रेटिंग्स देख रहे होते हो ना अपने प्रोडक्ट की और अपने लिस्टिंग की जो एज है वो भी आप देख रहे होते हैं। अगर ये प्रोडक्ट खुला हुआ है तो देखें इसकी लिस्टिंग की एज क्या है। लिस्टिंग की एज ये होती है कि ये प्रोडक्ट कब अमेज़ोन के ऊपर लॉन्च हुआ था। अभी ये हुए है 20 अप्रैल, मैंने आपको कहा था मिनिमम जो है उसका टाइम पीरियड हो 6 मंथ्स या 1 ईयर। सो 21 अप्रैल 2020, सो क्या है कि पुरानी है, 2023 आ गया, तो इट्स ओके, गुड टू गो विद दिस। इसी तरह आप देखो इसके 2 रिव्यूज़ हैं, मतलब कि ये कोई पॉपुलर होया हुआ है। उसका टाइम पीरियड जो है ऐसे ही इनका क्या है, ये सही जा रहा है, ठीक है, पुराना है। और आपको इसका जो ऑन टाइम डिलीवरी डेट है वो भी 98 है, सही हो गया। इतने लोग ख़रीद चुके हैं और इतनी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, इतने डॉलर्स प्लस की। तो रिस्पॉन्स टाइम लेस दैन 2 आवर मिनिमम, मतलब कि ये अच्छा प्रोफाइल है, अच्छी कंपनी है, अच्छा मैन्युफैक्चरर है, आपको प्रोफेशनली अच्छा डील कर रहा है। सो यू कैन चूज़ हिम। अगर आपकी रेटिंग्स कम है, दैट डजेंट मैटर कि 2 रिव्यूज़ हैं ये वो, आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। आपने हमेशा इस चीज़ को देखना है। ये 98 है, गुड हो गया। रिस्पॉन्स पर टाइम भी कम है, ट्रांजेक्शन्स भी, इतने लोगों ने इनको, बड़ा लोगों ने इनसे प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है, गुड टू गो। फाइनल दिस सप्लायर फॉर योर प्रोडक्ट एंड सोर्सिंग कर लो एंड जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये अलीबाबा पे काम करने का तरीका है। और जिस तरह मैनुअली आप ढूंढते हो, जैसे मार्कर्स है, तो मैंने कहा है आपको एक मार्कर्स है, एक ये मिल गया है, इसको ऐसे लिस्टिंग को ओपन कर लो। और इसी तरह ये मार्कर्स भी बेच रहे हैं, ये फिर एक खोल लो,
इसी तरह मार्कस कीवर्ड लिखा ना ऊपर मार्कस, ऐसे नीचे ढूंढते जाओ, देखो मार्कस ही मार्कस है, मुझे किस टाइप के, इस तरह पाउच में मार्कस चाहिए, तो मैं ढूंढती जाऊंगी। अब ये दो है, ये मैंने खोल लिए। सबसे पहले मैं इधर आ जाऊंगी वेरीफाइड सप्लायर, अली बाबा इसके बारे में क्या कुछ कह रहा है, ठीक है, क्या फरमान है उनका। ट्रांजेक्शन्स भी अच्छी खासी हुई हुई है, ठीक हो गया। ऑन टाइम डिलीवरी 100% है, और अच्छा हो गया। सो यू नाउ अगर इस सप्लायर से डायरेक्टली बात करनी है तो चैट को ओपन कर दो, और अगर डायरेक्टली बात नहीं करनी, जस्ट यू वांट टू सेंड कॉन्टैक्ट सप्लायर, अब ये करता है तो बात करे, ये नहीं करता तो कोई 24 घंटे के अंदर मुझे कोई और बात कर ले। सो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट सप्लायर कर लो जिसमें RFQ जनरेट हो, अदरवाइज इस डायरेक्ट जस्ट इसको इनबॉक्स करना है, इसी से बात करनी है, चैट नो पे दबाएं और बात करना शुरू कर दें। एंड वी विल नॉट गिव विद दिस सप्लायर क्योंकि उसकी प्राइसेस हाई हैं। एक तो ये नीचे बेस ट्रे दे रहा है प्लास्टिक का जब भी बेस ट्रे हो वो वाला प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, प्लास्टिक इन्वॉल्व है। जस्ट मार्कर्स हमने लेने हैं, हमें क्या लेना देना है इसके बेस ट्रे से। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपने किस तरीके से लॉन्च करना है और कितना गुड़ डालना है, ये इसके अंदर आप वो जो बेस ट्रे है ना, वो जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं इन्होंने ऐसी मार्कर्स खड़े हुए हों, अंदर अंदर उन्होंने ट्रे रखवाया हुआ होता है। जब ट्रे करवा के ऐसा बैग ख़रीदो तो ज़ाहिर प्लास्टिक की एक कवरिंग का जा रही है, जैसे ये वाइट की ये जा रही है। सो इट विल बी कॉस्टली, ये आपका सस्ता नहीं होना। लेकिन जब होते हैं कुछ मार्कर्स ही बस खड़े हुए हैं ये बेस के बिना, तो वो फिर आपको प्रोडक्ट ज़रा सस्ता मिल रहा होता है। 3.80 आ रहा है। सही हो गया, और कुछ पूछना है? नहीं। चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर दूं फिलहाल, क्वेश्चनिंग